मैं इंडिविजुअली कहने के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत पूरी मेरी टीम, मेरे सभी कार्यकर्ता बहुत ग्राउंडेड है। जिस दिन मैं वडगाम से चुनाव जीता उसी दिन भूल गया था। मैं जिस कमरे में रुकता हूँ सर्किट हाउस में, वहाँ 4-4, 5-5, कभी कभी 6-6 लोग रहते हैं, हम लोग दोस्तों की तरह। तो कभी वो एयर नहीं आई, पैर हमेशा जमीन पर रहे। तो हमारा कैंपेन भी बहुत मॉडेस्ट रहता है, लेकिन जब जनता के बीच में जाता हूँ तो लगाव उतना है, मोहब्बत उतनी है कि अपने आप जनता थोड़ा लिफ्ट कर देती है, तो वो अपने आप फैंसी बन जाता है। तो हम लोग सामने से प्रोएक्टिवली कुछ फैंसी करने की कोशिश नहीं करते। तो बहुत सारी पॉलिटिकल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पहले हम जिग्नेश मेवानी के बारे में बात करेंगे। मैं पढ़ते हुए आ रही थी आपके बारे में, तो पता चला कि बहुत ग्राउंडेड तरीके से आपने शुरुआत की। कभी इंडिपेंडेंट आप जीते, कांग्रेस का समर्थन मिला, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी जिग्नेश मेवानी ब्रांड बन गए। सब हम नोएडा से भी आ रहे थे तो सब कह रहे थे जिग्नेश भाई से ज़रूर मिल के आइएगा। तो वहाँ पे भी आपका बड़ा सही चलता है। तो इससे काम नहीं चलेगा। ये जर्नी के बारे में बताइए, कैसी रही? जर्नी इंटरेस्टिंग रही, अच्छी रही। 2004 से 8 में बम्बई में बतौर जर्नलिस्ट काम किया जी। और पत्रकार के तौर पे जो मैं काम कर रहा था वो ज़्यादा एक्साइट नहीं कर रहा था, लेकिन उन दिनों में मरीज नाम के एक शायर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। गुजरात के बहुत बड़े शायर, जिनको आप जीनियस कह सकते हैं, बहुत ही महान कविताएं उन्होंने लिखी है, गजब की शायरी लिखी है। तो उनके जीवन के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च की प्रक्रिया में मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म में जाऊं या रिसर्चर के तौर पे आगे बढ़ूं। एक द्वंद, ये डायलेमा मेरे अंदर चल रहा था। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि जर्नलिज्म छोड़कर रिसर्च की दुनिया में ही आगे चलते हैं। और फिर मैं जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, गुजरात में किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही है, तो उस मुद्दे पर भी रिसर्च करने लगा। दूसरे पे एक पोइट के ऊपर भी रिसर्च करने लगा। तो इस प्रकार से मेरी लिटरेचर में बहुत ही जबरदस्त की रुचि रही। और मेरी कॉलेज में जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई, जिसमें मुझे थिएटर, पोइट्री, लिटरेचर, थोड़ा पैरेलल सिनेमा, इसका एक्सपोजर मिला, तो मेरा कला, आर्ट, साहित्य, उसके लिए बहुत ही रुचि डेवलप हुआ, जिसके चलते मेरी भाषा अच्छी हुई और गुजराती मेरी बहुत अच्छी हुई। तो मेरा लिखने के ऊपर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा। और थोड़ा जर्नलिस्ट के तौर पे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे काम चालू किया, थोड़ा एक्टिविस्ट, थोड़ा रिसर्च, और फिर एक दिशा मिली कि अब एक्टिविस्ट के तौर पे काम करेंगे। तो 2008-9 से फुल टाइम एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। फिर ऊना का आंदोलन हुआ, तो थोड़ा पूरे गुजरात के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लोग पहचानने लगे, बड़ी बड़ी जनसभाओं में लोग इनवाइट करने लगे। आपके जैसे पत्रकार साथी थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाकर इंट्रोड्यूस करने लगे। तो ऐसे एक पॉलिटिकल कैपिटल बना, एक नाम बना, पहचान मिली। उसके ठीक 1 साल बाद, ऊना की घटना हुई 2016 में, और 17 में विधानसभा का चुनाव आ रहा था। तो हम लोगों, हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश, ये तीनों की हमारी तिकड़ी भी बनी जी। और 17 में चुनाव लड़ा, और वडगाम की जनता ने बहुत प्यार से, यहाँ पूरा नया था, लोग नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे। यहाँ बहनों ने, माताओं ने मेरे लिए आरती की, मुस्लिम अनगिनत बहनों ने मेरे लिए दुआ की, बहुत प्यार किया। और वडगाम के सारे जाति और धर्मों के लोगों की मोहब्बत के चलते मैं चुनाव जीत पाया, विधायक बना। अपने विधानसभा में गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मैंने खड़ा किया है। बड़ी दिक्कतें सरकार ने खड़ी की, फर्जी के कंप्लेंट्स करवाए मेरे खिलाफ, और जो ट्रस्ट के लोग चंदा जमा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे कि भाई हमारे ट्रस्ट में आप कंट्रीब्यूशन लेकर आए, ताकि सब फ्री एंड फेयर तरीके से हो। हम पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहे थे, और भी करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने किसी फर्जी आदमी को खड़ा करके उसमें भी रोड़ा डाला। तो हाईकोर्ट में जाकर स्पेशल केस में परमिशन लाकर, भी आगे एक छापी नाम का गांव है, आप बीच में रास्ते में आपके पड़ा होगा, तो वहां गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनाया। यहाँ 25-30 साल से एक सवाल था कि 1200 फुट 1500 फुट नीचे पानी चला गया है, तो यदि नर्मदा की कैनालों का नेटवर्क, यहाँ एक मुक्तेश्वर डैम है और एक कर्मावत तालाब है, उसके साथ यदि जोड़ दिया जाए और रास्ते में आने वाले 20-25 तालाबों को भी भरा जाए, पूरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो उसका 190 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। कोरोना के पहले और दूसरे दोनों फेज में मैं करीब 80 से 90 दिन अपनी जनता के बीच में कॉन्स्टिट्यूंसी में था, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं था। तो दिल से काम किया है। मनरेगा में नॉर्थ गुजरात में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 साल सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट खड़ी करने में नंबर 1 रही। बगल के तहसील में किसी ने घपला किया था, तो वहाँ FIR करवाया, 13 लोगों की गिरफ्तारियां करवाई। धरोई नाम का एक बगल में डैम है, उसका 31 गांव का मैं पानी मेरे मत क्षेत्र में चालू करवाया।
तो हो सके उतना काम किया है, लड़ा हूँ जनता के लिए।